हमने दो साइड में रिजॉल्व करके देख लिया, दो अलग अलग तरीके से मैंने आपको रिजॉल्व करना बता दिया कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में। अब हम देख रहे हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब हमने पहले एक्स और वाई तो लिए ही थे, अब हम क्या कर रहे हैं उसके साथ z और ले रहे हैं, तो z ये y और ये x। अब हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो अगेन हमें ओ ए वेक्टर गिवन है और ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, x के साथ बना रहा है अल्फा, y के साथ बना रहा है बीटा और z के साथ बना रहा है गामा। इसको क्या पढ़ते हैं गामा, इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा और इसको क्या बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो 3 एंगल बन रहे। हमने ये देखा था कि जिस साइड के साथ जो एंगल बनता था उधर क्या आता था, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका कॉस और वो एंगल। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि ए एक्स क्या हुआ, तो आप बता दोगे मेरे को। ए एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा तो वो होगा ए कॉस अल्फ़ा होगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि कॉस अल्फ़ा क्या होगा तो वो होगा ए एक्स बाई ए और इसको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, दूसरा इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि ए वाई क्या है तो वो होगा ए कॉस बीटा। अगर मैं आपसे कहता कि कॉस बीटा क्या होगा तो वो होगा ए वाई अपॉन ए। सिमिलरली मैं आपसे पूछता कि ए जेड क्या होगा तो वो होगा ए कॉस गामा और यहाँ से कॉस गामा क्या आ जाएगा ए वाई अपॉन ए। ठीक है, तो ये आया सेकंड, ये आया थर्ड। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें स्क्वायर करके तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो इसको सॉल्व करें ज़रा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिमिलरली ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या आ जाएगा, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, हमने जब दो कंपोनेंट किए ये ए एक्स और ये ए वाई तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर क्या आएगा ए, मतलब इनका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कंपोनेंट से तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर 3 पार्ट में है तो 3 हो गए, तो 3 हो गए तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, तब मिलेगा हमें ए स्क्वायर। तो ये इसके बराबर है, अगर ये बराबर है तो ये क्या आ जाएगा 1। तो हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी क्या मिली, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब देखो ये तो एक आइडेंटिटी है, इसी से हम दूसरी बना सकते हैं। क्यों, हमें फॉर्मूला पता है 10th में कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, वो आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, वो आएगा 2। तो दो आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल गई अलग अलग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती हैं। कंपोनेंट कैसे करने वो आपको समझ में आ गए। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है वो ये होती है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा।
तो आई होप आपको रिजॉल्व करना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इसको रिजॉल्व करना है। नोट कर लीजिए। हमने रेजोल्यूशन तक देख लिया। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया। मैंने आपको ये बताया था स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वो हमने देखा दो तरीके का, इन 2 डायरेक्शन, और दूसरा हमने देखा इन 3 डायरेक्शन। तो इतना आपको समझ में आ गया। स्केलर वो क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए मुझे किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिनको शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए और ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एसेट्रा एसेट्रा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये कहा था कि किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम एरो लगा दें तो उसको हम वेक्टर कह देते हैं। एरो लगा दें या फिर उसको हम ग्रीक लेटर या बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करें, तो मैंने ये कहा था ग्रीक में या बोल्ड में रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है, इसलिए इसको मेथड को हमने अपनाया। एरो लगाना आसान है तो इसीलिए बार बार एरो लगाते। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताए 6 तरह के वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल, को प्लेनर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। उसमें यूनिट वेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट था। मैंने कहा था जिन वेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। 3 तरह के यूनिट वेक्टर मेन हैं, कौन कौन से? एक्स को शो करने वाला आई कैप, वाई को शो करने वाला जे कैप और जेड को शो करने वाला के कैप। उसके बाद वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट में। तो कौन कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे वो मैंने आपको बता दिया कि जिस डायरेक्शन से थीटा बनता है उधर होगा कॉस थीटा और जिसको उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा साइन थीटा। अगर हमें दोनों डायरेक्शन से एंगल पता है तो फिर डायरेक्ट, जैसे एक अल्फ़ा था एक बीटा, तो ए कॉस अल्फ़ा, ए कॉस बीटा, और अगर 3 है तो ए कॉस गामा। इतने टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम देख रहे हैं, नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि हमने जो रिजॉल्व किया, ठीक है, रिजॉल्व किया अगर 2 में करना है तो हमने ऐसे रिजॉल्व कर दिया, ए कॉस थीटा, इधर हो गया ए साइन थीटा, ये है ए एक्स और ये है ए वाई। अगर हमें 3 में करना था तो 3 में रिजॉल्व कर देंगे, अल्फ़ा, बीटा और ये गामा। तो ए एक्स आ गया था ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई आ गया था ए कॉस बीटा और ए जेड आ गया था ए कॉस गामा। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो देखो, अगर हमें कंपोनेंट गिवन है तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कंपोनेंट गिवन है तो इस तरह से उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो और अगर 3 है तो इन तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपको रिजल्टेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 हो या 3 आप इजीली उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इनको वेक्टर फॉर्म में शो करना है इस वेक्टर को, तो वो इस तरह से करेंगे कि ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, तो ये डायरेक्शन क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई को क्या शो करते थे, तो ए साइन थीटा जे कैप। अगर एंगल थीटा की जगह अल्फ़ा और बीटा दिए होते, ठीक है, तो क्या होता, तो फिर हम ऐसे शो कर रहे थे, एक अल्फ़ा
और एक बीटा, तो इधर हो गया ए कॉस अल्फ़ा, इधर हो गया ए कॉस बीटा। तो अब वेक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा ए कॉस अल्फ़ा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो वेक्टर है उसको भी 3 कंपोनेंट में हम शो कर सकते हैं। कैसे, ये होगा ए कॉस अल्फ़ा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप और ए कॉस गामा के कैप। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ तक के टॉपिक आपको क्लियर है, रिजोल्यूशन क्लियर है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। अच्छा, वेक्टर ये होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे शो कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि मैग्नीट्यूड में क्या होगा, या तो हमने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, बात एक ही है, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने यहाँ तक सब चीज़ें नोट कर ली हैं। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो यहाँ तक एक पेज पे आप ये नोट कर लीजिए। अब हम आगे इसमें देखेंगे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। क्या देखेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले इसको एक पेज पर लिख लो, ये यहाँ तक का समरी है एक तरह का।